दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बिठाकर कुशल पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणार बिंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। उनके आज्ञा के अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही वसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा ही दुख हुआ। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। कोई कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखलाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पुरवासी लोग वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के साथ जा बैठा। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा, महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन में जिसकी समानता नहीं पा सकता, उसमें सुंदर मड़ियों के रचे चौबारे छत के ऊपर बगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया हो। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मड़ियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है, जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। वहीं श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, प्रजा, मित्र, अच्छे सील स्वभाव के दास और दासियां, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संहार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं।
विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। केकई राज की लड़की नीच बुद्धि केकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने श्री रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। वह सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम श्री सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख को देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, भले बुरे, भोग, शत्रु, मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं, धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थतः ये नहीं है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र को पा जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच मायक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलास से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है और अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म है। वे अविगत, जानने में न आने वाले, अलख, स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि, आदि रहित, अनुपम, उपमा रहित, सब विकारों से रहित और वेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य 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 कहकर निरूपण करते हैं, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, हे कौशलनाथ, दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण, राम, सीता को फिरा लाना। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूं। इसी प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवी, दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया।
वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ।